हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। सो आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। आज इस सेशन में हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे बनता है एंड क्या क्या उसके कुछ हिडन फैक्ट्स होते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है एंड साथ साथ मैं आपको समझाती हूँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो सबसे पहली चीज जो फ्रैक्शन के बारे में है कि सिंपल सी बात है, एक व्हेन अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पोर्शंस या फिर हम कहें और इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है कि किसी भी यूनिट को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इट मींस वो क्या है, फ्रैक्शन है उसका। लेट सपोज जैसे कि हम लोग पिज्जा खाते हैं, तो पिज्जा में एक राउंड शेप है हमें पता है, बट उसी के साथ साथ उसमें क्या चीज होती है, उसमें वो डिवाइडेड होता है। लेट सपोज दिस इज द पोर्शन एंड हम क्या करते हैं, इस तरीके से वो हमारे स्लाइसेस जो होते हैं वो डिवाइड किए होते हैं उसमें, लाइक दिस। सी, इस तरीके से जो पोर्शंस हैं उसमें वो डिवाइड किए जाते हैं। नाउ आप सब जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर जितने भी हमारे हैं पोर्शन इसके, या जितने भी हम पार्ट्स कहें इसके, वो सब क्या है, इक्वल है। सारे के सारे पार्ट्स जो है वो इक्वल है। तो जब भी बात इक्वली डिवाइड करने की आएगी तो वहां पर हम फ्रैक्शन को कंसिडर करते हैं। अगर हम देखें कि कुछ भी, लेट सपोज आई एम टेकिंग हियर शेप रेक्टेंगल एंड यहाँ पर ये जो डिविजन है ये मैं इस तरीके से ले लूं, तो यहाँ पर ये क्या है, ये पार्ट्स इक्वल नहीं है, तो इसको हम फ्रैक्शन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। बट कोई भी यूनिट जब इक्वल पार्ट्स या इक्वल पोर्शंस में डिवाइड होती है तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें, हम कुछ पोर्शंस को क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। लेट सपोज आई एम शेडिंग दिस वन एंड दिस वन। Now we have to take out the fraction of shaded region। अगर हमें shaded region का fraction निकालना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, शेड हमारे कितने हैं यहाँ पर, 1 and 2, तो शेड हमारे हैं 2, ठीक है। एंड देन टोटल हमारे कितने हैं, इट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल है हमारे 6। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 2/6। ये है हमारा फ्रैक्शन। ये जो फॉर्म होती है इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। कोई भी यूनिट जब हम उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं एंड उसके बाद उसके कुछ पोर्शन का या उसके कुछ पार्ट का हमें बताना होता है कि कितना एरिया क्या है या कैसे है, तो उसको जिस फॉर्म में हम लिखते हैं ये हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। नाउ एक चीज और है हमारी फ्रैक्शन के लिए। सो हियर आई एम इरेजिंग दिस वन एंड आई एम टेलिंग यू। जैसा कि हमारा यहाँ पर ये है, नाउ इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। इसे हम जो ऊपर जो लिखा जाता है इस फॉर्म को हम x अपॉन वाई फॉर्म भी कह सकते हैं, जहां पर x हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर, एंड जो y है इट मींस यहाँ पर जो 6 है वो हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। ये जो 6 है ये हमारा डिनोमिनेटर है एंड 2 हमारा न्यूमरेटर, मतलब जो ऊपर है नंबर हमारा वो न्यूमरेटर कहलाता है एंड नीचे जो नंबर है हमारा वो हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक हियर आई एम राइटिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हम लिख सकते हैं, जहां पर न्यूमरेटर का जो हमारा सिंबल होता है वो हमारा होता है n। न्यूमरेटर को हम n से डिनोट करते हैं एंड ये है हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम d से डिनोट करते हैं। तो अगर हम चाहें तो हमारा फ्रैक्शन कैसे भी लिखा जा सकता है, n अपॉन d, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो ये है हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म, जिसको हम लिखते हैं n अपॉन d, जहां पर n हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर, एंड d हमारा होता है
डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने पढ़ा कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शन का हमने डेफिनेशन देखी कि डेफिनेशन क्या है उसकी, एंड साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन मीन्स एक ऐसी यूनिट जिसको इक्वली डिवाइड किया जाता है, एंड जो हम पिज्जा खाते हैं नॉर्मल, वो एक बहुत बेसिक सा एंड हमारे रेगुलर जो हम ऑब्जर्व करते हैं, या फिर अगर हम केक स्लाइस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो ये हमारे एग्जाम्पल रहते हैं फ्रैक्शन के। बट इसमें कंडीशन ये रहती है कि इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए, इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए वो डिवाइडेड। ठीक है, सो आज इस सेशन में हमने फ्रैक्शन पढ़ा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जिसे हम कहते हैं। न्यूमरेटर मींस जो ऊपर टर्म है, एंड डिनोमिनेटर मींस जो नीचे टर्म है। तो जो भी चीज को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आप कभी भी देखेंगे, इट मींस वो क्या है, फ्रैक्शन है। आगे आने वाले सेशंस में हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ हम पॉइंट्स टू रिमेम्बर पढ़ेंगे, एंड साथ ही साथ हमारे जो फ्रैक्शन के टाइप्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो मैंने फ्रैक्शन आज आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं, आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।